हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार जी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 500 ग्राम करेले, जो कि ताज़ा है। तो ताज़ा है ना, तो इसका जो ऊपर के छिलके हैं वो भी ताज़ा है। अगर थोड़े से भी गले सले होते हैं ना, तो उनको नहीं डालना है। ताज़ा हो करेले, उनके ही छिलके डालने हैं। तो मैं इनको इस तरह से गोल गोल काट कर लूँगी। उसके बाद में इनके अंदर के जो बीज है वो हमारे घर पर कम पसंद करते हैं, तो मैं उनको निकाल दूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप बीज रख कर भी बना सकते हो। तो इस तरह से सभी करेले में गोल कट करके उनके जो अंदर के बीज है वो निकाल दूँगी। तो कटे हुए करेलों को मैं एक बर्तन में रख दूंगी और बाकी के जो करेले हैं उनको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी और बीज निकाल दूंगी। सभी करेलों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और करेले जब साबुत थे ना, तो उनको मैंने 2 पानी से पहले धो लिए थे। अब इनके ऊपर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से इसका जो कड़वापन है वो हट जाता है और खाने में बहुत ही नमकीन और ये सॉफ्ट बन जाते हैं। अब ऊपर से डाल देंगे नमक। नमक से पानी छूट जाएगा, जितना भी कड़वापन होगा वो पानी छूट जाएगा। और इनको आप घंटों रखना नहीं पड़ेगा, केवल 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। इतना ही रखोगे ना, तब भी आपके करेले जो है कड़वा नहीं बनेंगे। बस इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर मैं आलू लूँगी 4 से 5 और 3 बड़े प्याज लिए हैं, मतलब मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बड़े भी नहीं हैं छोटे भी नहीं हैं। आलू को मुझे बराबर साइज़ में काटना है ताकि ये पकने में बराबर ही पके। छोटे बड़े काटोगे तो कुछ आलू पक जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाते हैं। तो बराबर साइज़ में काट लेते हैं आलूओं को। आलूओं को मैंने कट कर लिया है और इधर मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं। इनको भी हम इस तरह से पतला कट कर लेंगे। चलिए, आलू और प्याज को मैंने कट कर लिए हैं। प्याज जो है वो करेलों के लिए कट किया है और आलू कट किए हैं मैंने बेसन के साथ में बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने जला दिया है गैस, चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो तेल गर्म होने के बाद में इसमें मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं, यानी कि राई के दाने डाल दिए हैं 1 चम्मच जितना। और 1 ही चम्मच जितना मैं डाल दूंगी साबुत जीरा। तड़के में अच्छी खुशबू आती है इन दोनों की। साथ ही में मैं 2 चम्मच जितना तिल डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हींग डाला है, हींग से अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। और साथ में हम डाल देंगे इसमें आलू। ये सब चीज़ें अच्छे से चटक जाए, ब्राउन हो जाए ना, तभी हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू हमारे पानी से निकाल कर छोंक लगाया है, तो आलू गीले होने की वजह से छांटे उछल सकते हैं, इसलिए मैंने ढक्कन लगाकर आलू को इसमें डाला है। अब सभी आलू मैंने एक साथ में डाल दिए हैं। अब इन आलूओं को एक बार अच्छे से 1 मिनट के लिए इनमें जो पानी है वो सुखा लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में इनको अच्छे से पकाएंगे। नमक से जल्दी पक जाते हैं आलू हमारे। तो मैं नमक डाल देती हूँ इसमें ज़रूरत के अनुसार। एक बड़ी हरी मिर्च जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, उसको मैंने कट करके डाला है, लंबे स्लाइस में कट करके डाला है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में इसको 90% तक हमें आलू को इसी तरह से पकाना है। तो इनके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तब तक यहाँ पर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं और साथ ही में ले रही हूँ मैं साबुत धनिया, जो कि बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। 1 चम्मच जितना लिया है। 1 चम्मच जितना जीरा लिया है।
5 से 6 लाल वाली मिर्च लूँगी। इसके जो ऊपर के नक्के हैं वो हटा देंगे। और अगर कम स्पाइसी खाना है तो आप 2 से 3 ही डालिएगा। ये थोड़ी स्पाइसी होती है ना, तो मैंने लाल मिर्च ज़्यादा ली है। पाँच से 7 काली मिर्च भी डाल देंगे। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी बेसन, जो कि 1 से 1.5 चम्मच है। और बेसन ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही अच्छा लगता है बेसन इसमें डालने से। ज़्यादा का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा और इसमें बेसन कच्चा भी रह जाएगा। तो थोड़ा डालने से कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि जो बेसन है वो तेल को ऑब्जॉर्ब करता है। इसलिए ख्याल रखिएगा आप कि बेसन का थोड़ा ही यूज़ करें। उसके बाद में मैंने 1 चम्मच जो है अमचूर पाउडर डाल दिया है और कुछ डाला है मैंने लहसुन की कलियाँ। अब इन सबको हम मिक्सर में दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहो तो ओखली में इनको पीस सकते हो या खलबट्टे में भी पीस सकते हो। तो मैंने इनको दरदरा पीस लिया है सभी मसालों को। आलू को मैंने 80 से 90% पका लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च छोटी वाली डाल रही हूँ। बच्चे खाते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा। हरी मिर्च को मैंने तेल में 2 मिनट पका लिया है, छोटी वाली डाली थी अभी उसको। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच जितना। साथ में हमने जो मसाले पीसे थे मिक्सर में वो एक साथ में इसमें डाल देंगे। पूरा मसाला हमने डाल दिया है। अब बारी आती है इनको अच्छे से भूनने की। जब तक आप इस बेसन को अच्छे से नहीं भूनेंगे ना, तब तक इस सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा नहीं आने वाला है। तो कच्चा तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसमें हमने बेसन डाला था मसालों में, तो इनको अब भूनना ज़रूर है। 3 से 4 मिनट तेज़ आंच में इसी तरह से चलाते हुए भूनूंगी मैं। और अगर आपको लगे कि बेसन चिपक रहा है तो आप गैस को कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बेसन चिपकना भी नहीं चाहिए। तो मैंने इनको अच्छे से भून रही हूँ। लगातार मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए, और इनका अच्छा कलर भी आ गया आलूओं का। और इन आलूओं का जो कलर आता है ना, तो पता चल जाता है कि बेसन भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो बस कलर अच्छा आने के बाद में इनको 2 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ही हमारा जो बेसन है कच्चा रह जाएगा ना, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आलू बेसन की भुजी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये आलू खाने में बहुत ही अल्टीमेट टेस्टी लगते हैं। इनको आप पूड़ी में खाओगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ में परांठे भी अच्छे लगते हैं, और बाजरे की रोटी तो कहना ही क्या है इसके साथ में खाने में। और आप इनको चावल के साथ में भी खा सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी आलू को मैश करके कि हमारे आलू कितने पके हैं या नहीं। अब मैं आलू पर चम्मच रखती हूँ ना, तो ये दबाने से एकदम आलू मैश हो रहा है। इसका मतलब आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने गैस को तो बंद कर दिया है, लेकिन ये कढ़ाई का जो नीचे का पेंदा है वो थोड़ा गर्म है और बेसन चिपक जाता है। इसलिए मैं इसको इस तरह से चलाती रहूँगी 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद में ढक्कन लगा कर नीचे उतार लेते हैं इनको। और जब भी ढक्कन लगाओ ना, तो इसके साइड में चम्मच रख कर ढक्कन लगा कर उतारना, ताकि इसकी हवा पास होती रहे और इसमें जो पसीना है वो इसके अंदर ना गिरे। मतलब पानी की बूंदें होती है ना, वो नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर वापस से मैंने जला दिया है गैस, चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है मूंगफली का तेल।
तो धीमी आंच में तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर जो करेले हैं उनको भी हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद में एक पानी से इनको धो लेंगे। अगर ज़्यादा कड़वे हैं तो दो पानी से भी धो सकते हो। अब इनका जो पानी है मैंने अच्छी तरह से मसलने के बाद में इनका जो पानी है पहले निकाल लिया है। जब हम पानी डालते हैं ना तो ये कड़वापन वापस इसके अंदर चला जाता है, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया है। अब इनको मैं धोने के बाद में इस तरह से ये कुछ दिख रहे हैं। एक पानी से धोया है, आप चाहो तो दो पानी से भी धो सकते हो। इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद में हम डालेंगे हाथों से निचोड़ कर ये करेले। सभी करेलों को मैंने निचोड़ कर डाल दिया है तेल में। अब इनको हम 4 से 5 मिनट तेज़ आंच में इनको अच्छे से सेक लेते हैं तेल में। करेलों को सीखने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो इसको इसी तरह से फैलाकर छोड़ देते हैं। करेलों को हम इतना ही सेकेंगे 70 से 75%। इसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। जो बचा हुआ तेल है इसमें हम प्याज डाल देंगे और हमने पहले छौंक में जीरा डाल दिया था, तो अभी छौंक में कुछ नहीं डालना है, बस केवल हमें प्याज डालना है। प्याज को भी हम अच्छे से पका लेते हैं। प्याज का पानी तो सूख गया है, लेकिन इसको लाइट ब्राउन होने देते हैं। तब तक यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 ले रही हूँ हरी मिर्च स्पाइसी वाली। अगर बच्चे खा रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। इनको काट कर डालेंगे ताकि इनके छांटे बाहर ना उछले। तो ओखली में हम इनको अच्छे से दरदरा कूट लेंगे, ना तो मोटा ना ही छोटा। तो दरदरा कूटने से इनका फ्लेवर अच्छा आता है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो टोटल अवॉइड कर सकते हो लहसुन को। इधर हमारा प्याज का जो पानी है वो पूरा टोटल सूख चुका है। अगर प्याज में पानी रह जाता है ना तो ये जो करेले हैं कड़वे बनते हैं। अब जब पानी सूख गया है प्याज का तो मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं जो हमने सेके थे। उसके बाद में डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इनकी क्वांटिटी देखो, लाल मिर्च पाउडर आप जितना डालना चाहो ना डाल सकते हो, लेकिन हल्दी इसमें थोड़ा कम डलेगा। साथ में मैंने टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया डाल दिया है और कूटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। आधा चम्मच सौंफ का पाउडर और बाकी जो हमने मिक्सर जार में मसाला पीसा था पीनट का और तिल का वो भी डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें 1 लाल टमाटर। अगर आप टमाटर नहीं खाते हो इसमें तो आप अमचूर पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिएगा। अगर आप टमाटर डालते हो ना तो इससे आपके जो करेले हैं कड़वे नहीं बनते हैं। जो टमाटर का जूस निकलता है ना वो करेलों में चल जाता है और ये कड़वापन हटा देता है। इस वजह से मैं टमाटर डालती हूँ। टमाटर डाल देने के बाद में अब बारी आती है इनको अच्छे से भूनने की मसालों के साथ में। अगर मसालों के साथ में इनको हम तेज़ आंच में अच्छे से भूनेंगे तो इनमें जितना भी थोड़ा पानी होता है ना, आगे पीछे प्याज है, टमाटर है, तो वो अच्छे से सूख जाता है ना। उसके बाद में इसमें कड़वापन नहीं रहता है। तो मैंने इनको अच्छे से भून लिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकाएंगे इनको।
चलिए हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इनको आप पराठों के साथ में, पूड़ी के साथ में या फिर गेहूं की रोटी के साथ में खा लीजिएगा। चावल के साथ में भी अच्छी लगती है, लेकिन राजस्थान में इनको गेहूं की रोटियों के साथ में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम गेहूं की रोटी। जब करेले की सब्ज़ी पक रही थी 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, तब मैंने आटा भी लगा लिया था। और जैसे ही मैं रोटियां बनाती हूँ ना, उसके 2, 4, 5 मिनट पहले ही आटा लगा कर रखती हूँ। ज़्यादा टाइम लंबा रह जाता है ना आटा पड़ा, तो वो रोटियां फुली भी नहीं होती है और रोटियां जो है सफ़ेद नहीं बनती। इसलिए मैं तुरंत ही आटा लगाती हूँ और तुरंत ही रोटियां बनाना चालू कर देती हूँ। इससे रोटियां सफ़ेद भी बनती है, साथ में फूलती भी है। तो मैं अब जैसे रोटियां बनाऊँगी ना, वैसे किसी को घी लगा भी रोटी अच्छी लगती है और किसी को सादी रोटी अच्छी लगती है। आज मैं किसी भी रोटी पर घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सबने मना कर दिया है। करेले और आलू के साथ में हमेशा ये सादी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो मैंने किसी भी रोटी पर घी नहीं लगाया और फटाफट रोटियां बना ली। अब चलिए हम अपना खाना भी परोस लेते हैं। तो खाने में सबसे पहले मैंने बेसन आलू की सब्ज़ी डाली है, उसके बाद में डालूँगी मैं करेले की सब्ज़ी, साथ ही में मैं डाल रही हूँ केरी का अचार, जो सभी को बहुत ही पसंद आता है इनके साथ में खाने से। और चपाती तो आपको पता ही है बनाई है, वो मैंने रोटियां रख दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और खाना बनाने का तरीका दोनों ही पसंद आए, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।